बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रबड़ी तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होती है और बहुत आसान रेसिपी है। और इसे रबड़ी को शाही कुल्फ़े के ऊपर डालकर खाने से इन दोनों डिशेस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। फुल फैट रबड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, फुल फैट मिल्क चाहिए 6 कप और इसी में से 1/4 कप अलग कर लेना है। कंडेंस मिल्क चाहिए 375 ग्राम, कॉर्नफ्लोर चाहिए 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, पिस्ता चाहिए 3 टेबल स्पून, बादाम चाहिए 3 टेबल स्पून। अब फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें दूध डाल देना है। और इसका बॉईल आने तक वेट करना है। दूध बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पर 1 पिंच के करीब ज़ाफ़रान डाल देना है। इससे इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है रबड़ी का और खुशबू भी। मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि ये दूध उसमें पकता रहे और 6 कप से 3 कप रह जाए और इसमें अच्छी खासी मलाई को भी इकट्ठा कर लेना है। और स्पून को भी चलाते रहना है ताकि दूध नीचे नहीं लग जाए। दूध को मैंने स्लो फ्लेम पर इतना पका लिया कि ये 6 कप से 3 कप रह चुका है। और ये देखें बहुत सारी इसमें मलाई भी इकट्ठी हो चुकी है, जो मैंने किनारों पर लगाती रही हूँ। हर 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह स्पून चलाकर मलाई को किनारों पर कर दिया। अब यहाँ पर इसमें इलायची पाउडर डाल देना है, पिस्ता और बादाम, कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की जगह आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इस तरह मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अभी इसे पकाना है ताकि इसमें कंडेंस मिल्क और ये पिस्ता बादाम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर लेना है। अब यहाँ पर ये 1/4 कप जो दूध मैंने अलग कर लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये जो किनारों पर मलाई इकट्ठी की है, इसको भी इस तरह इसी में मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और इसमें ये केवड़ा वाटर डाल देना है और मिक्स कर लेना है। अब 3 से 4 मिनट तक इसे मज़ीद पकाने के बाद इसमें दूध और कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स किया है वो डालते जाना है और इस तरह चम्मच को चलाते रहना है बीच में। इस कॉर्नफ्लोर को इसमें 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। कॉर्नफ्लोर को भी मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है 1 से 2 घंटे तक। रबड़ी को रखे हुए रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, ये बहुत ही क्रीमी और थिक सी तैयार हुई है। ये बहुत टेस्टी तैयार होती है। आप इसे शाही कुल्फ़े के ऊपर डालकर खाएं।
आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।